अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हस्बैंड गांव से आए और गांव से लेके आए ये बिल्कुल फ्रेश वाला आम। इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में और महक इसकी तो पूछिए ही मत। खैर रख दिया उसको साइड में। अभी सोचूंगी कि क्या बनाती हूँ उसको। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज बनने जा रही है फिर से बिरयानी। तो चिकन ले लिया 1 किलो। अब इसको मैरिनेट कर देंगे चिकन को। दही आजकल मैं घर में जमा रही हूँ क्योंकि बाज़ार की दही जो है वो वैसे तो सही रहती है चीज़ों में डालने के लिए, लेकिन लस्सी वस्सी बनाने के लिए सही नहीं रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लस्सी जो मैं बनाऊँ वो घर की दही से बनाऊँ। तो दही शामिल कर दिया चिकन में, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, गरम मसाला शामिल कर दिया, पिसा ज़ीरा शामिल कर दिया और पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दी, नमक शामिल कर दिया, फूड कलर शामिल कर दिया और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने शामिल की है बस कलर के लिए। थोड़ा सा कलर और अच्छा हो जाता है अगर कश्मीरी लाल मिर्च आप शामिल करिए तो। और ये 1 चम्मच भर के होममेड बिरयानी मसाला शामिल कर दिया। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके रख देंगे रेस्ट पर 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे में ये खूब अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा चिकन। उसके बाद फिर मैं इसको बिरयानी को कुक करूँगी। आप लोग भी कोशिश किया करिए कि जब लस्सी वस्सी बनने लगे गर्मियों में तो दही घर में ही जमा लिया करिए, क्योंकि बाज़ार वाली दही जो है उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहता होगा। उतनी फ्रेश नहीं रहती है जितनी घर वाली रहती है। जब घर वाली दही हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है और जो बाज़ार से पैकेट वाली दही आती है या जो डब्बे में दही आती है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। और बजट में भी घर वाली दही रहती है, 2 लीटर दूध में अच्छी खासी दही जम जाती है और बाज़ार वाली दही तो पता ही नहीं चलती है, चाहे आप 1 किलो वाला पैकेट मंगा लें या हाफ़ केजी वाला पैकेट मंगा लें। खैर अब बना लेते हैं प्याज का बरिस्ता। पैन ले लिया, पैन में शामिल कर दिया ढेर सारा कुकिंग ऑयल, क्योंकि ढेर सारी प्याज को फ्राई करना है। थोड़ा सा प्याज मैं फ्राई निकाल लूँगी नेक्स्ट टाइम बिरयानी बनाने के लिए और थोड़ा और प्याज इस बिरयानी में शामिल कर दूँगी। तो ढेर सारी ये प्याज है, मेरे ख्याल से ये आधा किलो प्याज है। आधा किलो प्याज को मैं फ्राई करूँगी, फ्राई करके इसको रख दूँगी अलग सेपरेट। इब्ने जब बिरयानी खाते हैं तो इब्ने को बिरयानी के ऊपर जब ये वाली प्याज डाल के दीजिए जो फ्राई की हुई होती है तो वो उनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है उनको खाने में। तो हम उससे बोलते हैं कि ये वाली प्याज आप फ्राई करके रख दिया करिए। खैर एक साइड में प्याज फ्राई हो रही है, दूसरी साइड में मैंने चढ़ा दिया पतीला। पतीले में शामिल कर दिया वही मैरिनेटेड चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। और इसमें अभी ना तो तेल शामिल किया है ना घी शामिल किया है, कुछ भी शामिल नहीं किया है। इसको अभी मैं ऐसे ही पकाऊंगी, चिकन को इसी तरह से थोड़ी देर पकाऊंगी इसको। उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज और ऑयल शामिल करूँगी। ये भी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है ये। मसाले तो खैर बिरयानी में सेम ही जाते हैं, लेकिन ये बस थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनती है और बहुत मज़े की होती है। बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी। और बिरयानी तो खैर मेरी मैं जो सी भी बनाती हूँ वो अच्छी ही बनती है। तो चिकन का पानी हल्का हल्का ड्राई होने लगा था तो इसको मैं चलाने लगी, कहीं नीचे से ये लिपट उपट ना जाए, कहीं जल ना जाए। और दूसरी तरफ प्याज पे भी मेरी पूरी अटेंशन है, क्योंकि प्याज भी बहुत जल्दी जलती है। इधर गोल्डन हुई नहीं कि 2 मिनट के अंदर प्याज बिल्कुल जल जाती है। तो प्याज पे भी मुझे ध्यान रखना था और चिकन पे भी ध्यान रखना था, दोनों चीज़ें एक साथ पक रही थी। आजकल मैं किचन में थोड़ा टाइम कम दे पा रही हूँ क्योंकि मसरूफियात हैं कुछ, तो इसलिए आजकल किचन मेरा थोड़ा सा मेसी हो रहा है। अब थोड़ा सा फुर्सत मिले तो मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी इंशाल्लाह। आजकल चिकन मेरा थोड़ा गंदा हो रहा है। खैर प्याज ऑलमोस्ट डन हो गई थी, उतार लिया नीचे। इस तरह से जब आपकी प्याज रहे तो आप पैन को नीचे उतार लें। फिर जो थोड़ा बहुत इसमें कसर रह जाती है वो नीचे ही, मतलब ऑयल गरम रहता है, पैन गरम रहता है तो प्याज पूरी तरह से ब्राउन हो जाती है, पूरी तरह से पक जाती है। तो मैंने नीचे उतार लिया। अब इसमें से हाफ़ प्याज मैं अलग कर लूँगी, सेपरेट कर लूँगी और हाफ़ प्याज मैं शामिल कर दूँगी चिकन में। और जितना भी ये ऑयल है इतना ऑयल काफ़ी है मेरी बिरयानी के लिए। तो पूरा ऑयल प्याज के साथ मैंने
शामिल कर दिया पतीले में, चिकन वाले पतीले में। अब ऑयल के साथ में चिकन को भून लूँगी। खूब अच्छे से चिकन को गला लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक दम पे नहीं बनती है, तो चिकन गल जाना चाहिए और चावल भी बॉयल ही जाएगा इसमें। ये भी दम पे ही बनती है, लेकिन बस थोड़ा सा दम लगता है। चिकन इसका पहले से पका होता है और चावल इसका बॉयल होता है। जो होटलों पे मिलती है तो वो लोग क्या करते हैं कि चिकन अलग रखे रहते हैं और चावल वो अलग रखे रहते हैं। चावल वो जब कोई बिरयानी लेने जाता है तो वो चावल देते हैं, उसके बाद उसी में चिकन शामिल करके दे देते हैं। लेकिन मैं मिक्स कर दूंगी, मैं अलग अलग नहीं रखूँगी। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर भी शामिल कर दिया था मैंने। अब दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया पानी। पानी में शामिल कर दिया ड्राई मसाले जो जाते हैं, दालचीनी, तेज़पत्ता, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, हरी मिर्च भी शामिल करी। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल किया और नमक शामिल किया। पानी बॉयल होने लगेगा, फिर मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। और चावल को भी आज बस मतलब कि पूरा ही पका लेना है। चावल को बिल्कुल भी किनकी नहीं रखना है, तो चावल को आज पूरा बॉयल करना है। ये वाली जो बिरयानी बनती है इसमें चावल पूरा पका होता है और चिकन पूरा पका होता है, बस मिक्स करना रहता है। इस तरह से सालन देखिए मेरा तैयार। चिकन पूरा बन गया, ऑलमोस्ट डन हो गया, गल भी गया था। मैंने चेक किया था, चिकन गल भी गया था। इधर चावल भी बस होने वाला है, क्योंकि पानी में बॉयल आ गया था, तभी मैंने चावलों को शामिल किया था। तो भी बहुत जल्दी है चावल भी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि चावल पहले से सोख था। तो चावल को भी मैं स्ट्रेन कर लूँगी, सारा पानी इसका ड्राई करके छान के, और इसी चिकन में मैं शामिल कर दूँगी। चावल मैं आपको दिखा रही थी कि चावल देखिए पूरा मैं कुक कर रही हूँ, पूरा चावल मैं कुक करूँगी इस तरह से। उसके बाद फिर मैं इसको छान लूँगी। इधर मैं चेक करने लगी कि गोश्त टेंडर हुआ कि नहीं हुआ, और मैंने गलती से हड्डी वाली पीस उठा ली थी, तो हड्डी तो भाई कटेगी नहीं चम्मच से, तो इसलिए फिर दूसरा पीस उठाया, ट्राई किया, तो चिकन गल गया था खूब अच्छे से। अब एक अलग से मैं पतीला लिया मैंने, उसमें शामिल किया चावल। शामिल तो मैं उसी में कर सकती थी, लेकिन फिर उसमें से मुझे जो चिकन है वो बाहर निकालना पड़ता है, तो मैंने एक दूसरा पतीला ले लिया। पतीले में चावल शामिल कर दिया। अब उसमें आधा चिकन शामिल कर देंगे, इस तरह से फैला के आधा चिकन शामिल करेंगे, और उसके बाद फिर इसमें चावल शामिल करेंगे। फिर जितना भी चिकन, ऑयल और मसाला जो भी पतीले में लगा हुआ है उसको इसमें शामिल कर देंगे, और शामिल करने के बाद इसको रख देंगे चूल्हे पे दम के लिए। बस 10 मिनट का दम लगाना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ढक्कन फ़ौरन हटा देना। अगर ज़्यादा देर तक आप इसको दम लगाएंगे या ज़्यादा देर तक इसका ढक्कन आप बंद रखेंगे तो बिरयानी आपकी बिल्कुल हलवा हो जाएगी। तो इसको फ़ौरन खोल देना है। मुझे जाना है दिल्ली, फिर से दिल्ली जाना है, तो इसलिए इब्ने ने बोला कि मुझे बिरयानी और बटर चिकन आप बना के जाइए। 2 दिन के लिए जाना है दिल्ली मुझे किसी काम से। तो इब्ने ने बोला, इब्ने होटल का खाना खा लेते हैं और मेड के हाथ का भी खाना खा लेते हैं, लेकिन मेरे हाथ का खाना उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप ढेर सारा बटर चिकन बना दीजिए और ढेर सारी बिरयानी बना दीजिए। एक दिन मैं बटर चिकन खा लूँगा और एक दिन मैं बिरयानी खा लूँगा, उसके बाद आप आ जाएंगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बना देते हैं भाई, तुम फरमाइश कर रहे हो तो बना देते हैं। और वैसे भी होटल तो है ही है यहाँ पे, लेकिन वो बड़ी मजबूरी में होटल का खाना खाता है, नहीं तो उसको मेरे हाथ का चाहिए। कुछ भी हो, मेरे हाथ का हो, मैं कुछ भी बना के दे दूँ, सिंपल खिचड़ी बना के दे दूँ या अंडा रोटी बना के दे दूँ, वो बच्चा मेरा खा लेता है और होटल का खाने से अवॉइड करता है। और अच्छी बात भी है कि वो अवॉइड करता है, घर का खाना उसको पसंद है। तो इसीलिए मैंने बिरयानी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है यार। उसके बाद जो बर्तन थोड़े बहुत निकले थे, और तो बर्तन सारे हेल्पर सुबह वॉश करके गई थी, लेकिन ये सारा बर्तन अभी बिरयानी बनाने में निकला। तो मैंने सोचा कि इसको हाथ के हाथ ही समेट दूं, क्योंकि अब जो हेल्पर है वो कल आएगी और फिर ये लोग किचन फैला रहेगा तो बच्चे परेशान होंगे। तो साथ साथ मैं किचन को भी साफ़ कर रही थी, साथ साथ में खाना भी तैयार कर रही थी। बटर चिकन मैं बना चुकी थी पहले ही। बटर चिकन मैंने दिन में बना दिया था और बिरयानी मैं शाम में बना रही हूँ। तो बटर चिकन डन हो चुका है। रोटी नान किसी से भी वो खा लेंगे, रोटी हेल्पर बना देगी आके, और भी जो बनवाना होगा बन जाएगा। और बाकी नहीं तो अगर इब्ने की मर्ज़ी होगी तो वो जाके नान ले लेंगे और अपना वो बटर चिकन एंजॉय करेंगे और बिरयानी एंजॉय करेंगे। बर्तन को मैंने समेट दिया। अब मैं साफ़ कर दूँगी किचन, पूरा शेल्फ साफ़ कर दूँगी।
जिसमें पूरा किचन नीट एंड क्लीन रहे। अगर ये लोग कुछ बनाना भी चाहें तो आराम से इजी वे में बना लें, परेशान ना हो। किचन फैला रहता है तो हमें परेशानी होती है कुछ भी बनाने में, तो वो तो बच्चा है। और बिरयानी बनाते बनाते मुझे लग गई थी प्यास और भूख दोनों। तो मैं आजकल पी रही हूँ छाछ। ये जो अमूल वाला छाछ आता है ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, बहुत इसका अच्छा टेस्ट होता है। इसमें थोड़ा सा मैं भुना ज़ीरा और नमक शामिल करती हूँ, और भुना ज़ीरा नमक शामिल करने के बाद मैं इसको पीती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अलग से जैसे एनर्जी आती है ये छाछ पीने से। तो किचन में काम करते करते बीच बीच में मैं अपना लेती रहती हूँ एनर्जी ड्रिंक। बिरयानी बन के तैयार हो गई। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली स्टाइल बनी है जो अटाले पे मिलती है वारसी बिरयानी के यहाँ, उसी तरह से बनी है। वो मैंने मिक्स कर दिया। अगर मैं मिक्स ना करती तो इसका जो टेस्ट था, जो फ्लेवर था और जो इसकी लुक थी वो वैसे ही थी जैसे अटाले वाली जो वारसी बिरयानी के यहाँ मिलती है बिरयानी, बिल्कुल वैसे ही। और पसंद आई बच्चों को, ऐसी लाइट मसाले में बच्चों को पसंद आती है बिरयानी। अब होने लगी पैकिंग मेरी। थोड़ी चिप्स मंगा ली थी क्योंकि ट्रेन पे जब बैठो तो ज़बरदस्त वाली भूख लग जाती है। मैं काम में बिज़ी रहती हूँ, काम करते करते फिर टाइम हो जाता है सफ़र का, तो खाना पीना उतनी अच्छे से हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपने साथ रखती हूँ। तो 2 पैकेट मैंने ये वनीला वाले केक मंगाए थे और 2 पैकेट मैंने चिप्स मंगाई थी। उसके बाद फिर मैंने खाना निकाला। इब्ने भी भूखे हो रहे थे, हस्बैंड भी भूखे हो रहे थे, तो मैंने खाना निकाल दिया। मैंने तो थोड़ा सा बस चावल खाया था क्योंकि सफ़र में मुझसे घर में कुछ नहीं खाया जाता। हाँ, ट्रेन पे कुछ भी मिले चलेगा। ट्रेन पे बिल्कुल सुकून रहता है, कोई काम वाम तो रहता नहीं है, तो लगता है कि बस कुछ ना कुछ खाते रहो, खाते खाते रहो। और मुझे ट्रेन पे हमेशा बहुत भूख लगती है, तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेके चलती हूँ। केक ही ज़्यादा सही रहता है, वनीला वाला केक मेरे लिए सही रहता है, और बाकी चिप्स उप्स तो रखी रहती है कि कभी भूख लगे तो खा लिया जाए। और ये बटर चिकन भी मैंने बना दिया था। बटर चिकन थोड़ा सा खाया इब्ने ने। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। अब नेक्स्ट डे इब्ने जब स्कूल से आएंगे इंशाल्लाह तो अपना खा लेंगे, गरम करके रोटी से खा लेंगे। बना दिया मैंने अपने बच्चे के लिए खाना। उसके बाद उसने बोला अम्मा लस्सी भी पिला दीजिए, तो मैंने लस्सी भी बनाई। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।